Hello बच्चों, let's see this question. This question is a 2-meter wire is moving with a velocity of 1 meter per second perpendicular to the magnetic field of 0.5 Weber per meter square. The EMF induced in it will be. तो आपके पास यहाँ बात करते हैं पहले तो की कॉन्सेप्ट की। तो ये बेसिकली आपका मोशनल EMF पे बेस्ड क्वेश्चन है। की कॉन्सेप्ट की बात करें, मोशनल EMF का तो जब भी कोई कंडक्टिंग रोड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्रॉस करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मूव करती है, तो एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसको अपन कहते हैं मोशनल ईएमएफ। और यहाँ पर कौन सी रोड है, रोटेटिंग रोड है। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से आपका ईएमएफ जनरेट होगा। तो सपोज करिए ये वायर आपके पास दे रखा है 2 मीटर लेंथ और इसकी वेलोसिटी कितनी 1 मीटर पर सेकंड है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मान लीजिए वायर हो गया आपके पास ए बी और बोल देते हैं ये इस तरीके से मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना कितना होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब मोशनल ईएमएफ। तो यहाँ पर जो मोशनल ईएमएफ होता है वी, ये होता है आपके पास वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। तो ये हो गया ईएमएफ। इसको अपन अगर ई से लिखे, ईएमएफ को ई से डिनोट किया तो वी क्रॉस बी डॉट एल। तो पहले तो वी क्रॉस बी देखें, तो वी क्रॉस बी होगा वी बी साइन थीटा और यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वी और बी परपेंडिकुलर दे रखे, वी बी साइन थीटा और इंटू डॉट एल। तो ये जो सॉल्यूशन आएगा अपने पास वी बी साइन थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री पहले केस में, तो आपके पास ये बचेगा केवल वी बी और क्रॉस प्रोडक्ट इसकी डायरेक्शन देखिए अपन। तो वी क्रॉस बी आपका जो आएगा वी और क्रॉस बी, तो ये आ गया आपके पास इस डायरेक्शन में। आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट रूल से तो इसको बोल देते हैं माइनस आई कैप। और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि एल जो दे रखा है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब देखिए जिधर ये जनरली क्या होता है, जिधर वी क्रॉस बी का रिजल्ट आता है वो हायर पोटेंशियल होता है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो जो अपने पास लेंथ वेक्टर होता है यानी कि एल वेक्टर, इसकी डायरेक्शन जनरल अपन अलोंग द लेंथ प्लस या माइनस की ओर इस तरह से लेते हैं। चाहे तो आप ऑपोजिट भी ले सकते हो, उस केस में थीटा आपका 180 डिग्री हो जाएगा और इस डायरेक्शन में तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। यानी कि एल वेक्टर और वी क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आया उनके बीच में एंगल या तो 0 या 180 डिग्री और अपने को केवल मैग्नीट्यूड ही चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कोस थीटा, तो वी बी एल कोस थीटा। अब थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा इनके बीच में, तो सिंपल बचेगा बी बी एल। तो बी की वैल्यू 0.5 और वेलोसिटी दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड और लेंथ कितनी आपके पास 2 मीटर। वायर की लेंथ कितनी 2 मीटर, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 वोल्ट। यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है कितना 1 वोल्ट में से ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।